A massive civic apathy which has come to light from Noida, where Yuvraj Mehta, a 27-year-old techie, tragically drowned after his car plunged into a nearly 70-foot deep drain in Sector 150, reportedly due to a damaged boundary wall and extremely low visibility caused by fog. After the car submerged, Yuvraj managed to climb onto its roof, screamed for help for around 2 hours. He put up a valiant effort, even calling his father Raj Mehta during this entire ordeal. Friends say Raj initially reached the wrong location but alerted the police once he found the correct spot. Despite his efforts, Yuvraj could not be rescued. Friends alleged civic negligence and police inaction during this entire incident. The family has lodged a complaint highlighting the broken boundary wall and demanding accountability. बहुत अच्छे दोस्त अपने आप को सेफ रखते हुए चल कोशिश तो कर। झाड़ियों में फंस रहा ना आदमी, पैर ही नहीं चल रहे हमारे। क्या कह रहा है क्या बेटा? ज्यादा ये बहुत गहरा पानी, पैर भी ना आ रहे और इससे ये पीछे फ्लो कर रहा है मुझे। अच्छा आगे नहीं जाने दे रही जाके। रस्सी फेंको जरा। यहाँ तो फेंको, कोशिश करो। नहीं से जाएगी जैकेट। बेटा रुक जाओ, एक गाड़ी और मैंने मंगाई है, शांत रहना, उसी जगह पे रहना, ठीक है? बहुत अच्छे दोस्त अपने आप को सेफ रखते हुए चल कोशिश तो कर। झाड़ियों में फंस रहा ना आदमी, पैर ही नहीं चल रहे हमारे। क्या कह रहा है क्या बेटा? ज्यादा ये बहुत गहरा पानी, पैर भी ना आ रहे और इससे ये पीछे फ्लो कर रहा है मुझे। अच्छा आगे नहीं जाने दे रही जाके। रस्सी फेंको जरा। यहाँ तो फेंको, कोशिश करो। नहीं से जाएगी जैकेट। बेटा रुक जाओ, एक गाड़ी और मैंने मंगाई है, शांत रहना, उसी जगह पे रहना, ठीक है? At this location that you can see behind me, this is a deathbed of a 27-year-old techie who had no role to play into any of the fault lines, but unfortunately died on the night of Saturday after his car coming from that side opposite to me, that I'll just show you here, where now all of these barricades are erected by the police and by the authority. But as this car was coming on this road in Sector 150 of Noida, it straight up went towards this side, which is a drain, and there is a boundary wall that now seems to be completely broken as the car which that young boy was driving ran over this and straight up went into this drain, which is supposedly expected to be nearly 30 to 40 feet deep. Now, at this location, as I can tell you while I stand from here, there are no proper roads leading up to this boundary wall, which is at this drain, which you can show, which you can see in my camera. And following to that, if someone falls here, there is no way to escape. While a person who was driving the car here, who finally then went ahead, he kept on waiting for nearly an hour for help. पुलिस ने तुरंत कॉल की फायर ब्रिगेड वालों पे। फायर ब्रिगेड भी 15 से 20 मिनट के तुरंत ही आ गई थी। एसडीआरएफ थोड़ी लेट आई थी, लेकिन उसमें जो सबसे मेन गलती थी उसमें फायर ब्रिगेड वालों की थी। पूरी सेफ्टी होने के बाद लड़का कम से कम 2 घंटे पौने 2 घंटे लड़का जीवित रहा था। गाड़ी पे बैठकर, गाड़ी हवा में घूम रही थी, वो लड़का ये भी बोल मार रहा था कि भाइयों गाड़ी हवा में बह रही है, प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो। 2 घंटे तक कम से कम यहाँ 100 प्लस आदमी थे। रात में 2 बजे कोई उसे बचाने के लिए नहीं दाका। मेरा ऑर्डर बाजता, मैं फ्लिपकार्ट में जॉब करता हूँ, फ्लिपकार्ट ग्रोसरी में। मेरा ऑर्डर बाजता है 1:40 पर मेरा ऑर्डर बाजता है। मैं यहाँ पे 5 मिनट में, धीरे धीरे 5-10 मिनट में ऐसे सीधे यहाँ पे आता हूँ। मैं देखता हूँ क्या सीन चल रहा है। तो मैंने पूछा तो कुछ लोग बोल रहे थे कि 12 बजे से एक लड़का गाड़ी के साथ यहाँ पे बैठा हुआ, अभी अभी उसकी आवाज आनी बंद हुई है, तुझ पे तैरना आता है? मैं कहा हाँ आता है।
तो तुम जा सकते हो। मैं कहाँ चला जाऊंगा। मैं कहा ये क्यों नहीं जा रहे फायर ब्रिगेड वाले, उनके पास जबकि सेफ्टी जैकेट है, उनके पास नाप भी थी, 3x6 की नाप भी थी उनके पास। वो अपनी क्रेन के साथ आए थे और उनके पास फायर सेफ्टी जैकेट्स भी थी, उनके पास प्रॉपर गियर भी थे। और जब उनको दिख रहा है कि सामने वो गिर रहे हैं और वो डूब रहे हैं और वो हेल्प के लिए बार बार पुकार रहे हैं, फिर भी वो बैठे हुए थे। खूब लड़का खूब जीवित था जब तक फायर ब्रिगेड वाले थे। बचा सकते थे। जी 100% बचा सकते थे। पूरी सेफ्टी जो होती है पूरी उनके पास सारी चीज थी, नाप भी थी छोटी, उनके पास सेफ्टी जैकेट भी थी, उनके पास 100 मीटर का रस्सा भी था। उस लड़के के पास जाने में बस ये कह रहे थे कि ये बेसमेंट है, इसमें सरिया है, इसमें ठंडा पानी है, सरिया लग जाएंगे हमारे। क्या कह रहे थे कि यहाँ पे देखा जाए तो बेसमेंट है, ठंडा पानी है, सरिया है, आयरन रॉड्स हैं, ये सब बोल रहे थे। हालांकि ये बेसमेंट ही खुदा हुआ है जी, लॉकडाउन से पहले। जी लॉकडाउन से पहले बेसमेंट ही खुदा हुआ है। I guess the incident happened around 11:30, which I came to know. But I was coming from a party, from an event nearby only. So the time was around 2:15 a.m. So when I was crossing this area, so I saw a lot of police and lot of crane standing there. So I don't know. I stopped the car and checked what happened. So I came to know that due to the low visibility, the car jumped over this place and fell into this water. Okay, so this is sewage water, right? This is stagnant water. I don't know This what is is open drain. Open drain, yes. Yeah. All right, for more on this, let's just go across to Simran Babbar, who has been bringing us all the ground updates. Simran, it's over to you. Well, it is the most shocking incident that has now given a wake-up call to the authorities. I'm being joined by the father of the victim, Mr. Rajkumar. Sir, I'm so sorry to speak to you at this grieving time, and we deeply feel about the loss that you must be suffering from. You have seen, आपने देखा है युवराज वहाँ पे सामने गिर रहा था, अंदर जा रहे थे वो, जब सारी अथॉरिटीज़ उधर थी, वो आवाज़ लगा रहे थे कि मुझे बताओ अपनी टॉर्च लाइट से। तो आपके सामने क्या हो रहा था और आपने किस तरीके से मदद के लिए पूरी कोशिश जुटानी? मैं वहाँ पर चारों ओर घूम रहा था और सबसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप लोग कोई स्विमिंग जानते हैं तो मेरे बेटे को बचा लीजिए, लेकिन कोई तैयार नहीं हो रहा था। और अथॉरिटी के पास था ही नहीं कुछ, उनके पास रस्सी के अलावा वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, केवल रस्सियाँ फेंकते थे, रस्सी वहाँ तक जाती नहीं थी। और वो बार बार धीरे धीरे जो है सिंक हो रहा था वहाँ पे। अब बोला था पापा बहुत नीचे अब चला गया है, मुझे अभी भी बचा लो। तो यही इंसिडेंट हुआ। लेकिन वो बहुत समय से पूरी कोशिश कर रहे थे, आपको पहले भी उन्होंने बताया, आपने जितने भी कम समय में आपके पास रहा, आपने पूरी मदद जुटाई और जितने लोगों को आप रात को 12 बजे बता सकते थे, उसके बाद भी जब अथॉरिटीज आई, मतलब SDRF आई, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ? नहीं, उनके पास वही तो SDRF जब आई करीब 3-4 बजे के बीच में आई, उसके बाद उन्होंने कहा कि ये प्लेन नहीं है, हमें बोट उतारने के लिए थोड़ा स्लोप चाहिए। फिर JCB को बुलाया गया एंड इट टूक अराउंड 2 hours टू प्रिपेयर फॉर बोट टू गो इनसाइड। तो और जब वो 2 घंटे समय ले रहे थे तो सामने वो धीरे धीरे अंदर डूबती हुई तब नहीं, उससे पहले ही वो डूब चुका था। अच्छा, उससे पहले ही डूब चुका था। लेट आए थे वो? ये लोग लेट आए थे। अच्छा, कितना बोट समय उनको जो बोट स्टार्टिंग में ही आना चाहिए था उसको बचाने के लिए, वो बोट लास्ट में आया उसका बॉडी रिकवर करने के लिए। दैट वाज द पॉइंट और लॉस ऑफ लाइफ ऑफ माय सन। बताया जा रहा है कि अभी उनके हमारी पंकज से बात हुई, उन्होंने भी बताया वेरी यंग एंड एम्बिशियस पर्सन, और काफ़ी सारे फ्यूचर प्लान्स भी थे, रात को अपने काम से वापस आ रहे थे। क्या आपकी कॉन्वर्जेशन थी उनसे? मैं पूछा बेटा आज लेट हो गया, बोला कि हाँ ऑफिस में काम ज़्यादा था इसलिए आज लेट हुआ। हमके बच के आना, फॉग ज़्यादा है, थोड़ा हिसाब से आना। तो बोला हाँ पापा मैं कार सही ढंग से चला रहा हूँ, पहले भी कभी ऐसा नहीं हुआ है, आज भी नहीं होगा। अच्छा, उनकी स्पीड लिमिट में रहती थी? हाँ, ज़्यादा एबनॉर्मल नहीं चलाता था, कॉशन रख के चला। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पता नहीं कैसे धोखा खा गया और स्ट्रेट चला गया नाले में, क्योंकि शार्प राइट टर्न था वहाँ पे और उसको तो कुछ मिला ही नहीं हुआ। फॉग प्लेन माने डेंस फॉग था, उसको कुछ वहाँ कुछ था भी नहीं, इंडिकेटर भी नहीं था ताकि वहाँ से वो जा सके राइट में। अगर रिफ्लेक्ट होता है, कोई रिफ्लेक्टर वहाँ लगा होता, अगर रिफ्लेक्टर नहीं भी था, अगर वहाँ पर बैरियर लगा होता तो गाड़ी वहीं टकरा के वहीं रुक जाती, आगे नाले में नहीं जाती। पर एक
सर जब हम वहाँ गए, हमने वहाँ देखा तो जो लोकेशन पे उनकी गाड़ी आगे गई वो इसलिए भी क्योंकि सेम लोकेशन पे 1 जनवरी को एक ट्रक गया था तो उसने ब्रीच कर दिया था। तो इसके बाद भी आपके यहाँ पे जितने रेजिडेंट्स हैं, Conveniently गाड़ी इंटर कर गई नाले में। वहाँ रास्ता चूंकि बना हुआ था ट्रक का बनाया हुआ, तो गाड़ी को कोई हर्डल नहीं मिला रुकने के लिए और वो स्ट्रेटवे गाड़ी नाले में चली गई। तो 16 दिन से कोई भी अथॉरिटी इस चीज को इमरजेंसी मोड पे लेके कुछ नहीं कर रही थी। कोई रेमेडियल मेजर उसमें किया ही नहीं गया, कोई रिपेयर्स फर्दर कुछ एक्शन ताकि वो प्रोटेक्ट किया जा सके वो एरिया, ऐसा कुछ नहीं दिखा वहाँ। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि मेरा बेटा का जान चला गया। आपके इकलौते बेटे थे? इकलौते बेटे थे। और फैमिली में उनकी सिस्टर भी है? एक सिस्टर है, यूके में है अभी। और मदर? मदर नहीं है, उसका डेथ हो चुका है। I'm very sorry. I'm moved beyond words to actually speak to you at this point of time. But I have to ask you how exactly, you spoke with the police officials because उनका ये कहना था कोई ना कोई चूक रही होगी, या SDRF ने अपने स्टेटमेंट्स में भी यही बोला है कि हमारे पास अभी पानी ठंडा है, आयरन रॉड्स हैं। इस तरीके की स्टेटमेंट्स जब आ रही थी तो ये किस लेवल की इनसेंसिटिविटी है कि यंग वेरी डायनामिक पर्सनालिटी एंड अ पर्सन हु हैड नो फॉल्ट टू प्ले ही लॉस्ट हिज लाइफ। मेरे बेटे के वैल्यूएबल लाइफ के सामने चीप टाइप का डिफेंस नहीं चलने वाला है। ये बिल्कुल बर्दाश्त के लायक नहीं था। मैं तो बार बार रिक्वेस्ट करता सर जो भी है जल्दी कीजिए और बोट वगैरह लेकर उसका किसी तरह उसको रस्सी वहां तक दीजिए, वो पकड़ के आ सकता है। वो ही वाज स्ट्रगलिंग फॉर दैट। वो उस तक गया ही नहीं, कुछ हेल्प भी नहीं जा सका, जबकि इतने सारे उपाय हो सकते थे, पॉसिबल हो सकते आप थे। उनको कॉन्स्टेंटली डायरेक्ट कर रहे थे? बिल्कुल, मैं उसका हौसला बढ़ा रहा था कि बेटा एकदम उस पे बने रहो, हिलना नहीं, बॉडी नहीं तो हिलाना। वो क्या कर रहे थे उस टाइम पे? कैसे वो और सही में वो एकदम स्थिर था कि थोड़ा वो सा भी हिलने maintain से कर रहे हुए थे बिल्कुल अपना। बिल्कुल। लेकिन वो धीरे धीरे स्लो गाड़ी नीचे जा रही थी पानी धीरे ऑब्वियसली वो पानी बहुत डीप है हाँ। ड्रेन का। बिल्कुल। पर एक प्रॉब्लम यहाँ की जो सबसे इम्पोर्टेंट है, और जस्ट बिकॉज ये ड्रेन को कभी भी अथॉरिटीज ने नहीं एक्चुअली एक्शन लिया, आप जिस एरिया में रह रहे हैं अगर इसके थोड़ा और पास उनकी गाड़ी आती तो यहाँ पे कोई नेटवर्क्स भी नहीं है। नेटवर्क का इशू है। हम तो अपने ताकि वो कॉल कर आसपास पाते के लोगों को, दूसरी तरफ से भी मैं गया, वहां से भी फोन वगैरह करा था, नेटवर्क इशू आ रहा था, बार बार कॉल नहीं कर पा रहे थे। मैसेज किए तो वो देर से पहुंच रहा था, मैसेज देर से पहुंच रहा था, स्लो था। बिल्कुल। आपने एक मैसेज भी किया है अबाउट इंटीमेशन कि मेरा बेटा यहाँ पर जो है। भी पॉसिबल था मैं दौड़ते हुए सारा कुछ कर रहा था, मैं चल रहा था, लगातार मूव कर रहा था फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड। इस तरह मैं जा रहा था कि कोई मदद करे उसको तक ले जा सके। हॉस्पिटल में जब गए आप तो क्या बोला उन्होंने उस टाइम पे? क्या उनकी ऑब्जर्वेशन थी? डॉक्टर से बार बार रिक्वेस्ट की कि सर कोई उपाय लगाइए। डॉक्टर तो ECG किया और कंफर्म किया कि देयर इज नो होप। फिर हम कहे कि सर कुछ प्रेस करके कोई उपाय, बोला कि नहीं ये काफ़ी पहले ही ये सबमर्ज हो चुका है और इसमें कोई जान नहीं है बची हुई। वो डूबने से सफोकेशन बिल्कुल उनको बताया गया। और पुलिस ने क्या बताया आपको उसके बाद? आप लोगों ने FIR रजिस्टर कराए? हाँ, FIR कराया पुलिस ने FIR बिल्कुल। तो आप इस समय जब आप बात कर रहे हैं अपने इस पूरे मुद्दे पे, एंड इट इज़ वेरी ऑफ कोर्स ग्रीविंग, आप क्या आपकी मांग है, कैसे आप प्रशासन को बताना चाहते हैं, क्योंकि द लॉस दैट यू हैव फेस्ड नो वन कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड दैट। राइट। I want कि this incident should not occur in future, and for that every suitable measures to be adopted by the concerned authority, so that there should not be any loss of life from henceforth. There should not be any loss of life, because life is very valuable, as I have lost my son. He was your only He was savior. big data engineer. How much he prepared for the exam and became engineer. And a good company was there who employed him, like Dunnhumby, UK-based company, where he was giving his services as big data engineer. So that's the point. I don't want to ask you to feel bad about it, but what was his last conversation that you had? बस वही पापा मुझे बचाओ. That was his last word. And I was not able to give him support due to lack of infrastructure from the authority side. And you watched him drown. Yes, right.
So sorry to have spoken about the details. At this point of time, while we all understand the level at which a father must be mourning the death of a young son, it is a big question to the authorities and to all concerned departments who have failed to act. This is Simran. Absolutely, Simran. Thank you so much for bringing us that conversation. Of course, it is not easy to discuss all the details that we've heard of as well. Just for clarity and to amplify what really happened here, just a few more things, Simran, if we could further get into the details of this. When we talk about the valiant effort that was put up by Yuvraj and his father, there the authorities seemed totally ill-prepared. Were they not intimated as to what was going on there? And that really brings us to the question as to why they were not better prepared, why they didn't have the necessary equipment which was required. 2 hours that man put up a valiant fight, got onto the roof of his car, contacted his father. His father did everything that he could in that time span. Yet when they did reach the location, all they had to do was pull him out, and they were not fully prepared for that. How does that happen, Simran? Well, absolutely. That's a tale that his father has narrated in a very, very deeply emotional state. And as visibly, we could also understand the pain that he must be going from. It is very unfortunate as these residents that have gathered here at this house where this young boy was residing, they have also given us the detail that he was coming back, and due to the low network coverage here, most of the residents are not able to contact outside, and this is a completely blocked no network zone, due to which most residents have no contact otherwise, which actually leads to many problems. Had that been the case, this person would not even have the audacity to make a call and intimate his near and dear ones. But Simran, what we're really seeing here is that the cops remained mute spectators when this entire thing was playing out. And what his father has just said also, that he did everything possible, and the such kind of cheap sort of defense that they are putting out right now. Really, Simran, of course, it remains to be seen what really they were thinking when they did arrive at the location as well, when they knew exactly what the situation was. The question here is, which I keep asking and impressing upon again and again, why were they not prepared? Simran has also been getting us all the updates with the people who were there, the locals who stay in the area, who also faced issues because of this boundary wall which is broken, the ditch which has been opened since the lockdown we're given to understand. Let's just listen to some of the voices here. A national shame that has been captured while the authorities at this point of time fail to answer the questions being raised time and again about the lack of safety measures that are put inside this very new sector in Noida. I am being joined by the friend, the really close friend of that young man, Yuvraj Mehta, who was returning from his work towards his home, and I'll just show you how far that home is. Near to that lane, just few meters away, is the building where he lives, and right in front of that, his father watched him take his last breath. Joining me is Pankaj. Pankaj, I'm very sorry to speak to you at this point of time. I know you are in a very emotional state, visibly and understandably as well, as there's a very unfortunate incident that has shaken the entire system. आपको कैसे पता लगा ये पूरा जो इंसिडेंट है, उनके जो फादर है आपकी, जब उनसे बात हुई, उन्होंने आपको क्या बताया कि क्या लास्ट मिनट में हुआ क्या था? हाँ, तो मैम एक्चुअली आई लिव इन लाइक न्यू दिल्ली, सो मुझे फादर का मैसेज आया कि लाइक ही कॉल्ड हिम लाइक सोनू, राइट? सोनू कि सोनू नाले में गिर गया, एंड देयर इज नथिंग। वो फिर यहाँ पे आई थिंक पैनिक कर होंगे, एंड आई जस्ट स्टार्ट माई कार में, मैं जल्दी आ रहा था, एंड इन जस्ट 40 minutes आई गॉट नोटिफिकेशन इन माई फोन दैट युवराज इज नाउ एबल टू टेक कॉल्स, बिकॉज उसका एक्टिव हो गया होगा फोन, आई थिंक निकालते हुए फॉर श्योर। तो मैंने कॉल किया, नहीं उठाया, फिर मैंने फादर को कॉल किया, बोला कि हाँ बॉडी रिकवर हो गई है, मतलब उन्होंने बोला कि सोनू को निकाल लिया गया है बाहर और हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। आई वाज लाइक कि चलो बच गया है। बट आपको ये लगा नहीं था कि ही इज डेड? नहीं, बिल्कुल नहीं लगा था, एंड मैं रास्ते ही में था, मैंने हॉस्पिटल जस्ट पहुंचा हूँ, एंड मैं अंदर एंटर किया मैंने, एंड फादर वाज क्राइंग एंड दे वर लाइक दे रिपोर्टेड इट डेड। एंड उसके बाद जस्ट एन हाफ एन आवर आई वाज इन शॉक कि मेरा भाई मतलब कैसे, ऐसी क्या जगह थी, कौन सा नाला था।
सो तो मैं वहाँ से निकल के मैं डायरेक्टली स्पॉट पे आया हूँ, सीधा मैं यहीं आया हूँ और मैंने देखते बोला यहाँ पे कोहरा भी था, मैंने बोला कि कोई भी इंसान नहीं कूद पाया, तो वो लाइक पुलिस वाले भी थे कि नहीं मुश्किल था, मैंने बोला मैं आपके सामने अभी कूदूंगा अभी, और बताइए कितना बड़ा पत्थर उठा के लाना है। ऐसा कोई नहीं होता कि पूरी सोसाइटी, इतनी सारी सोसाइटी यहाँ पे है, कितने लोग हैं, आप एनडीआरएफ टीम थी, आप में से किसी को तैरना नहीं आता था, यहाँ इक्विपमेंट्स पड़े इतने सारे, आप एक मतलब एक इक्विपमेंट पहन के आप जा नहीं सक रहे थे, आपको नहीं भी आती थी। पूरी टीम थी, पूरी टीम थी उनके पास, सारे इक्विपमेंट्स थे उनके पास, बट दे वर मोर सेइंग लैक ऑफ इक्विपमेंट्स। हमारे पास काफी सारी वीडियोस भी रात को अंकल ही थे, कॉल लाइक अराउंड 12, तो मैं ही आके उसे बचा लेता, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं थी यहाँ पे, ये सिर्फ एक शांत पानी है, कुछ तैरता हुआ कोई वो नहीं है। ही वॉज रियली स्ट्रॉन्ग कि उसको तैरना नहीं आता, फिर वो गाड़ी से निकल के ऊपर गया है, उसमें इतना इंटेलिजेंस था कि उसे पता था अगर एक तरफ हो जाएगा तो गाड़ी पलट जाएगी, वो लेट गया गाड़ी पे। एंड ये यहाँ लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे, तब भी उसने अपनी मोबाइल की टॉर्च जला के, अगर देख सकते हैं वीडियोस में, टॉर्च जला के बताया कि मैं एग्जैक्टली यहाँ हूँ। इसके बाद भी अगर वो 2 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन से एक इंसान को नहीं बचा पाए, तो ये आप समझिए कि इतना बड़ी नहीं है, ये नहीं है हो सकती, ये डेथ जोन है, दिस इज अ डेथ जोन फॉर एवरीवन। और रिपोर्टेडली यहाँ के जो रियल एस्टेट फ्लैट्स हैं, अगर हम बताएं, यहाँ की इवैल्यूएशन 1 करोड़ 2 करोड़ तक है, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ पर हम खड़े हैं। इवन राइट नाउ, इनफैक्ट इफ आई हैव टू टेल यू, इफ आई टेक अ स्टेप अहेड ऑफ दिस, I would be the person who can just drown here and my life will also be claimed. This is that serious and that dangerous.